आप इस वक्त यहाँ, नौमान भी आपके साथ आए? नहीं बेटा, मैं अकेली आई हूँ। हिना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बेटा, मुझे पता है ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है, लेकिन बात करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्या बात है अम्मी? हिना बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम नुमान से कहो कि वो दूसरी शादी कर ले। ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं नुमान की दूसरी शादी क्यों करवाऊंगी? क्योंकि बेटा तुम्हारे पास वक्त नहीं है। नुमान ने तुमसे कुछ बातें छुपाई हैं। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे इस फैसले के लिए तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है ना। कैसा सच? बेटा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तुम्हारे ऑपरेशन के कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर ऑपरेशन हो भी गया तो तुम सारी जिंदगी पैरालाइज हो जाओगी या फिर कोमा में चली जाओगी। ऑपरेशन के बाद भी तुम्हारी जिंदगी दूसरों की मोहताज होगी। तो हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है ना। मेरा बेटा तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम जानती हो कि नुमान तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा साथ ना होने के बाद वो सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारे, तुम्हारे लिए तड़पता रहे? मैंने नुमान से बात की थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहता है कि वो सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत में गुजारना चाहता है। हिना, क्या तुम्हें गवारा होगा जो शख्स तुमसे इतनी मोहब्बत करता है वो तुम्हारे बाद अपनी सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारे, तुम्हारे लिए तड़पता रहे? अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है ना, तो तुम्हें उसके मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इतना बड़ा फैसला करूं। हिना, ये फैसला तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारे कहने पर वो दूसरी शादी करेगा, वरना अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम्हें कहना होगा कि वो उस बच्ची की मां से शादी कर ले। इस तरह से तुम्हारी अनम नुमान के पास आ जाएगी। ज़ोया? हाँ, ये वही लड़की है जो तुम्हारी बेटी को भी संभालेगी और तुम्हारे शोहर को भी। नुमान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है ना, अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उसके लिए कुछ करो। अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो ना, तो तुम अपने बाद उसको अकेला नहीं छोड़ोगी। ये फैसला तुमने बहुत जल्दी करना है ना, वरना अगर वक्त गुजर गया ना तो बहुत देर हो जाएगी।